तो जोहार, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। और आशा करते हैं कि आप लोगों ने कर्मा पर्व बहुत अच्छी तरह से मनाया होगा, जो कि झारखंड का सबसे लोकप्रिय पर्व है कर्मा। तो देखते हैं, आइए आज की न्यूज़ में हमारे जो नेता हैं उन्होंने कैसे कर्मा पर्व मनाया है और कहाँ मनाया है। तो हाँ दोस्तों, आप लोग थंबनेल देख कर आए होंगे और वहाँ पर संजय मेहता और जयराम महतो के बारे में जिक्र हुआ है, जहाँ पर ये चीज़ भी का भी फोटो लगाया हुआ है कि संजय मेहता क्यों जेवीके से छोड़ा। तो आइए इस वीडियो में उसके बारे में भी देखेंगे क्यों कि आखिर क्या है मामला कि सब वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो हम दोनों पक्षों का इस वीडियो में देखने वाले हैं कि संजय मेहता और जयराम महतो के बारे में दोनों जन एक दूसरे के बारे में क्या कहते हैं, क्यों संजय मेहता ने जेवीके से छोड़ा और जयराम महतो ने इस पर क्या जवाब दिया, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आइए फिलहाल तो कर्म पर्व के बारे में देखते हैं, किस नेता ने किस प्रकार और कहाँ कर्म पर्व मनाया। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं जेवीके से जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो से ही। करम जोहार, परासबनी चंद्रपुरा में सबसे पहले टाइगर जयराम महतो अपने मादल ढोल के साथ करम पर्व मनाते हुए दिखे। वहीं दूसरा करम आखड़ा जो कि था करम जोहार यात्रा नवाडी पोस्ट डुमरी में दिखे, जहां पर बहनों के साथ फोटो भी खिंचाई। बहुत सारे फोटोज वहां की वायरल हो गई, जो आप लोग देख सकते हो, ये देखो आपको स्क्रीन में लगा हुआ है। वहीं बात करें तवाड़ के पूर्व लोकप्रिय विधायक एवं मंत्री राजा पीटर के बारे में, जो कि डोरिया बाजार में करम उत्सव मनाने पहुंचे और ढोल मादल बजाते हुए ग्रामीण लोगों के साथ झूमते हुए दिखे। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री, जो कि करम उत्सव में झूमते हुए दिखे और साथ में उसकी पत्नी कल्पना सोरेन जी, जो कि मादल बजाते हुए दिखी। तो दोस्तों, मोटा मोटी यहीं से करम पूजा की सारी न्यूज़ें ख़त्म होती है। और अब चलते हैं हम लोग संजय मेहता ने क्यों जेवीके से छोड़ा इस मुद्दे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं संजय मेहता, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी थे, जो कि जयराम महतो की अध्यक्षता वाले संगठन जेवीके से चुनाव लड़े थे और उन्होंने हजारीबाग विधानसभा से 3rd स्थान प्राप्त किया था, जहां पर उन्होंने 1,57,977 वोट प्राप्त किए थे। इसी चुनाव के बाद वो जेवीके के एक जाने माने और लोकप्रिय चेहरा बन चुके थे। फिर अचानक से ये संजय मेहता का 10 सितंबर को ये इस्तीफा पत्र आता है। फिर उसके बाद वो एक न्यूज़ चैनल के साथ लाइव आते हैं और उन्होंने सारी चीज़ें बताते हैं कि क्यों वो इस्तीफा देते हैं। जब संजय महतो से पूछा जाता है कि क्यों वो जेवीके से छोड़े हैं, तो वो कहते हैं कि कोई आपके गुरुजी आपको बार बार आके कहे कि वो क्या जानते हैं, इसे हमने सिखाया है, उनकी क्या पहचान थी, हमारे कारण पहचान बनी है। वो सीधे तौर से कहते हैं कि इन्होंने संगठन के लिए क्या किया है। तो भाई संजय मेहता इस पर कहते हैं कि हमने केस मुकदमा सब कुछ लिया है और लोग हमको ये कह के हम अपमानित करते हैं कि हमने संगठन के लिए कुछ नहीं किया है, हमें संगठन पे अपमान किया जा रहा है। ये एक पहलू संजय मेहता बताते हैं, ये जो जेवीके से छोड़ने का कारण ये एक देते हैं। और संजय मेहता जो आगे कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो का व्यवहार था वो संजय मेहता के प्रति ठीक नहीं था, ये भी चीज़ संजय मेहता बताते हैं। वहीं अगर संजय मेहता की जेवीके से छोड़ने की दूसरे पहलू के बारे में बात करें, तो वह कहते हैं कि आपके घर में बगल में कार्यक्रम हो रहा है जेवीके का और उसको नहीं बुलाया जा रहा है। नहीं बुलाना तो चलो ठीक है, पर लोगों से ये कहा जा रहा है कि संजय मेहता को यहाँ के कार्यक्रम में नहीं बुलाना है, ऐसा कहा जा रहा है। और कई कार्यकर्ता को तस्वीर लगाने से भी मना किया जा रहा है, जो कि पोस्टर में कोई भी कार्यक्रम होता है उससे पहले पोस्टर बनते हैं, वहाँ पर सारे बड़े बड़े नेताओं की जो तस्वीर लगे होते हैं उससे वो जो संजय मेहता की तस्वीर अगर लगाते हैं तो वो भी हटाने के लिए कहा जा रहा है, ऐसा कहा संजय मेहता ने। फिर आगे संजय मेहता ने यह भी कहा, अगर कोई कार्यक्रम में बुला भी लिया जाता है या फिर चले जाते हैं तो उसे स्पीच देने नहीं दिया जाता है और स्टेज के पीछे से कुछ राजनीतिक या फिर साजिशें उसके खिलाफ चलती है। ये सारी बातें संजय मेहता ने कहा, यही सारी कारण हैं जो कि उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया और उन्हें अपने अपमान सहन नहीं हुए, जिसके कारण से उसने पार्टी छोड़ा। संजय मेहता ने ऐसे पॉइंट्स रखे। तो दोस्तों, आपने तो एक साइड की स्टोरी देख ली, अब देखते हैं दूसरी साइड की स्टोरी, जहाँ पर जेवीके के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो संजय मेहता की पार्टी छोड़ने पर क्या कहते हैं और उसके बारे उससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें जयराम महतो क्या कहते हैं। वो सारी चीज़ें आप लोग खुद ही देख लो और खुद ही डिसाइड करना कि किसकी गलती है या फिर किसी की भी गलती नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले जयराम महतो से पूछा गया कि आपके साथी जो कि संजय मेहता थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, तो उससे आप क्या कहना चाहते हैं। तो सुनिए जयराम महतो का जवाब। जी, उनका जहाँ भी जाए उनका अभिनंदन करते हैं, वो ये सदैव खुश रहें, मंगलमय उनका जीवन रहे, अपने जहाँ भी रहे उन्नति करें और संघर्ष थोड़ा करें, क्योंकि संघर्ष करेंगे तो शायद उन्हें इस प्रकार के निर्णय, जब दूसरी पार्टी में जाएंगे तो शायद निर्णय वो ना लेंगे। तो संघर्ष करें, हमारी शुभकामनाएं हैं और आगे बढ़ें, हम प्रार्थना करते हैं।
तो आइए हम जयराम महतो से खुद पूछते हैं कि संजय मेहता ने क्यों आखिर पार्टी छोड़ा। तो चलिए बताइए जयराम महतो जी, संजय मेहता ने क्यों जेवीके से छोड़ा? क्या कोई विशेष बात नहीं है, वही बात है बरही बरकट्ठा और सदर हजारीबाग। तो उन तीनों सीट में एक को आप प्रीफर कीजिए और जाके जहाँ को तैयार, क्योंकि आप 10 साल से तैयारी तो कर ही रहे थे, क्योंकि आपने विधानसभा चुनाव बरही से लड़ा ही था। तो फिर बोले माफ कीजिए, मांडू और रामगढ़ तो संभव नहीं लगता, बस और विशेष कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने आवेदन भी नहीं किया था ना, जैसे कि हम लोग प्रोटोकॉल है कि जो आवेदन करेगा वही प्रत्याशी बनेगा, तो उन्होंने आवेदन भी नहीं किया था। जबकि देवेंद्र जी बीमार थे, उन्होंने अपने पार्टी के लड़कों को भेजकर अपना फॉर्म लिया, फिर साइन करके दोबारा उनको जमा करने के लिए भेजे रांची से, तो उन्होंने आवेदन भी नहीं किया था। तो उसके लिए भी मैंने मीडिया में कहा था कि भाई जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वो उन सीटों पर लड़ेंगे जिन सीटों पर आवेदन नहीं मिला, और यदि वो अपनी मनपसंद सीट से लड़ेंगे तो फिर जिन्होंने आवेदन किया है उनसे एनओसी लेना होगा। तो संजय जी ने आवेदन भी नहीं किया, ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है। वही था कि वो मांडू और रामगढ़ से लड़ना चाहते थे और सामाजिक और भौगोलिक समीकरण से वो सीट उनके लिए फिट था नहीं, तो इसलिए मैंने उनको बरही बरकट्ठा और सदर 3 सीटों को चुनने के लिए कहा। तो संजय मेहता के विधायक के लिए आवेदन न करने के कारण उन्होंने एक पॉडकास्ट IDTV में बताया कि वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि वो तो झारखंड में रहकर झारखंड के लोगों का सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आवेदन किसी भी सीट के लिए नहीं किया। ये संजय मेहता ने एक पॉडकास्ट IDTV में बताया कि क्योंकि वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते, वो बस सेवा करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा जयराम महतो की ये वीडियो आने के बाद। तो दोस्तों अपने वीडियो के आगे में देखा कि संजय मेहता कहते हैं कि उन्हें पार्टी में अपमान किया गया। तो इसी बात को जब जयराम महतो से पूछते हैं वो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। तो जयराम महतो जी, देखिए सबसे पहली बात, ये कौन सा अपमान था? जिस पार्टी ने आपको 700 वोट से सीधा 1.5 लाख तक जंप कराया, वो सम्मान नहीं था? छोटी छोटी बहनें आपके कार्यक्रम में रात को 9-11 बजे तक जागकर आपको तिलक लगाती थी, क्या वो सम्मान नहीं था? 80-85 साल की बूढ़ी दादी लोग अपने आंचल में अपना बाजार हाट से जो पैसा कमा के लाती थी, बचा के रखती थी, आपको चंदा के रूप में देती थी, क्या वो सम्मान नहीं था? आम आदमी पार्टी में आप हैं, कितना सम्मान था आप बताइए। हमने तो आपके लिए पलके बिछा दी, लोग दरी बिछाते हैं, हमने तो पलके बिछा दी। लोकसभा पहला वक्त तो लोकसभा का चुनाव मेरा संगठन का कोई साथी नहीं चाहता था कि आदरणीय संजय जी लड़े, क्योंकि उन्होंने संगठन में नए आए थे। उनका कहना था अगर आपको कुशवाहा समाज से लड़ना तो रामगढ़ की भारती कुशवाहा को लड़ाइए, हजारीबाग के उदय मेहता जो जिला परिषद के चुनाव लड़ चुके हैं, जो छात्र नेता हैं, उनको लड़ाइए। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये पढ़े लिखे हैं, अच्छा बोलते हैं, इन्फ्लुएंट बात करते हैं, तो मैंने अपनी जिद की थी। तो फिर पार्टी का चलिए पहला चुनाव है, लेकिन उसके लिए नहीं, क्या आप कहते हैं, अब बड़ी बड़ी पार्टी में चंपे जी चले गए, लोबिन जी चले गए, तो पार्टी मार थोड़ी गई है। संजय मेहता की जो पहचान बनी है वो जेवीके में आने के बाद बनी है। अभी हमने लोकसभा चुनाव लड़वाया और लाखों वोट, 80,000, 50,000, 1.25 लाख, 1.5 लाख वोट आया। तो ये तो सत्य है कि आपकी पहचान जेवीके में आने से बनी है, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी में आप थे। उसके बाद हमको नहीं लगता है कि मैंने आपको बरही में भी पूरे लोग कोई जानते होंगे, लेकिन आज हम जेवीके में आने से आपको कम से कम तो उत्तरी छोटा नागपुर जानता है। ठीक है, संथाल परगना कोल्हान ना जाने, लेकिन उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू परमंडल तो आपको बहुत अच्छा से जानता है। तो ये तो सत्य है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। आपकी पहचान बनी है, हम लोग के साथ आने के कारण ही बनी है, तो ये सत्य है, पहचान जेवीके से मिली है, इसे झूठलाया नहीं जा सकता। क्या संजय मेहता जी को सार्वजनिक मंचों पर भी अपमानित किया जाता है? ये कहाँ बताइए, कब किसको अपमानित किया गया? हमने तो हमेशा सबका नाम गुणगान किया है, हमने हमेशा उनको जी और भैया करके संबोधन किया है, हम क्यों किसी का अपमान करने लगे? अरे भाई, आप लॉयर हैं, आप अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम तो कहेंगे वो ब्रह्मास्त्र है, वो सत्य है। आपका सम्मान है, आप खुशहाल हैं, सदैव आप आबाद रहें, उन्नति के रास्ते पे चले, हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। संजय मेहता ने आगे और एक पहलू ये बताया था कि उसे जो अपमानित करने के लिए बनावटी चाल चली गई थी। नहीं, आप उनको वो मेहनत करने से कोई मेहनत कीजिए ना। आज एक बात बताइए, हमारे संगठन में कितने लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, वो अपने आप जगह बनते जा रहा है उनका। अभी उन्हीं को भाई साहब को हमने पलामू परमंडल का परटेम प्रभारी बनाया था, एक दिन भी नहीं गए। यानी जब संगठन में काम दिया जाता है तो आप लोग जाते ही नहीं हैं, और जब चुनाव लड़ने की बात आती है तो आप तैयार रहते हैं और प्रेशर बनाना शुरू करते हैं। लेकिन क्योंकि सबको मालूम है कि जो दिखता है सो दिखता है, क्योंकि मीडिया में रहे हैं, तुरंत मीडिया में आ जाते हैं, सोशल मीडिया में आ जाते हैं। ग्राउंड में जाके पूछिए सच्चाई उनके बारे में भी और मेरे बारे में भी पूछिए। मैं पागलों की तरह मेहनत कर रहा हूँ। आज मेरा बताइए 6 विधानसभा महीने मर जाएंगे, रात होते होते हालत खराब हो जाएगी। तो दोस्तों अब आप लोग डिसाइड करो। मैंने आपके सामने सारी चीज़, सारा दूध का दूध और पानी का पानी रख दिया है। अब आप खुद ही डिसाइड करो कि संजय मेहता पार्टी छोड़ के गलती की या फिर जयराम महतो ने उसके साथ कुछ गलत किया है। तो आप लोगों को आगे खुद डिसाइड करना और कमेंट बॉक्स में लिखना है। हमारी वीडियो ज़रूर लेट आएगी पर पूर्णतः जानकारी लेकर आती है, इसीलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखो यार, लाइक शेयर कर दो। और जिसको भी इस मैटर में कन्फ्यूजन हो रही है वो सारे ये वीडियो देख लो, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। दोनों पक्षों की बात समझ में इस वीडियो में आ जाएगी और आप भी सही जानकारी ले लेंगे कि क्या चल रहा है जेवीके में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।